एपिसोड 2। शिन्यू होंगजो को वो वुडन बॉक्स दे देता है, ये कहकर कि मिस यूनिवुल ने दिया है, इसलिए होंगजो उस बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेती है। घर आ होंगजो उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता और शिन्यू होंगजो को बार बार कॉल कर यही पूछ रहा था कि वो बॉक्स खुला या नहीं, क्योंकि उसे ऐसा बताया गया था कि उस पर लगा जो श्राप है उस वुडन बॉक्स के मिलने पर खत्म हो जाएगा। इसलिए शिन्यू उस वुडन बॉक्स में क्या है ये देखने के लिए बहुत डेस्परेट था। और यहाँ जैग्योंग मेयर को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि लीगल एडवाइजर ना होने की वजह से वो कई सरकारी केसेस हार रहे हैं जो उनके बजट के बाहर जा रहा है, और सिविल सर्वेंट को भी काम से जुड़े लीगल एडवाइस किसी बाहर के लॉयर से जाकर लेनी पड़ती है। इसलिए बेहतर होगा कि हम एक लीगल एडवाइजर हायर कर ले। मेयर इसके लिए मान जाते हैं। जैग्योंग ये ऑफर लेकर सीधा शिन्यू के पास आता है। ये लोग कभी स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जान रहे हैं, पर कभी भी इनमें दोस्ती नहीं हुई और ना ही इन्हें एक दूसरे के लाइफ से कोई लेना देना था। जैग्योंग शिन्यू को सिटी हॉल लॉयर के तौर पर उसे ज्वाइन करने कहता है। शिन्यू आज एक बहुत बड़ी प्राइवेट लॉ कंपनी में काम करता है जहाँ की सैलरी बहुत हाई है, जो बेशक उसे एक सरकारी लॉयर बनकर तो नहीं मिलेगी, पर शिन्यू के पास आज़ादी होगी केसेस को लॉ के अकॉर्डिंग हैंडल करने की, ना कि किसी सीनियर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसा कि उसे इस कंपनी में करना पड़ता है। इसलिए शिन्यू सैलरी की फिक्र किए बिना जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। होंगजो घर लौट उस बॉक्स को फिर से खोलने की कोशिश करती है, पर वो बॉक्स नहीं खुलता। इसलिए होंगजो उस बॉक्स को साइड में सजावट के तौर पर रख देती है। अगले दिन शिन्यू अपनी कंपनी को रिजाइन कर देता है और यहाँ होंगजो अकेले बोर हो रही थी, इसलिए वो खुद का एक मिनी कॉन्सर्ट स्टार्ट कर देती है। कॉन्सर्ट के बीच में ही उसे याद आता है कि उसकी हॉल की लाइट खराब हो गई है, इसलिए अब वो बल्ब चेंज करने लगती है और चेयर से डिसबैलेंस हो गिर जाती है और उधर वुडन बॉक्स खुद से ही खुल जाता है। होंगजो को उस बॉक्स में एक मंत्र की किताब मिलती है। उस बुक में लिखा था कि ये मंत्र सिर्फ वो पढ़ सकता है जिसकी ये अमानत है, मतलब इन मंत्रों का इस्तेमाल सिर्फ होंगजो कर सकती है, पर होंगजो को इस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन शिन्यू सिटी हॉल अपनी जॉब ज्वाइन करने आता है, जहां वो होंगजो से मिलता है और उससे फिर से उस बॉक्स के बारे में पूछता है, पर वो झूठ बोल देती है कि वो अभी भी खुला नहीं। शिन्यू उससे वो बॉक्स वापस मांग लेता है, पर होंगजो उस बॉक्स को देने से मना कर देती है। इसलिए शिन्यू होंगजो से फिर पूछता है कि क्या वो बॉक्स खुल गया। होंगजो उसे बता देती है कि हाँ, उसमें एक मंत्र की किताब थी। इतने में ही जैग्योंग इन दोनों को बात करते देख पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। होंगजो कहती है कि हाँ, हम काम के सिलसिले में मिले थे। जैग्योंग से बात करते हुए होंगजो शर्माने लगती है और शिन्यू होंगजो के शर्माहट पर पानी फेरते हुए कहता है कि इतना अजीब बर्ताव करने की जरूरत नहीं। जैग्योंग शिन्यू को उसकी कैबिन दिखाने ले जाता है। होंगजो को अपनी डिवीजन पहुंच पता चलता है कि जैग्योंग ने सिटी हॉल के वेबसाइट पर होंगजो के काम की तारीफ करते हुए एक पोस्ट डाला है। होंगजो बहुत खुश होती है और साथ ही बाकी फीमेल एम्प्लॉइज की नजरों में आ जाती है। जैग्योंग शिन्यू को गीदोंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। शिन्यू के आने से पहले गीदोंग सारे लॉ रिलेटेड काम हैंडल करता था, जो अब शिन्यू को असिस्ट करने का काम करेगा। शिन्यू अपना काम खत्म करने के बाद होंगजो से उसे वो मंत्र वाली बुक दिखाने को कहता है। होंगजो कहती है कि ठीक है, मैं कल लेते आऊंगी, पर शिन्यू वो बुक अभी देखना चाहता था, इसलिए वो होंगजो को उसे अपने घर ले जाने के लिए कहता है, पर होंगजो मना कर देती है, ये कहकर कि अभी हम इतने क्लोज नहीं आए कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। शिन्यू के जिद करने पर होंगजो को मानना ही पड़ता है। शिन्यू को होंगजो के घर की गली के बाहर ही कार रोकनी पड़ती है और होंगजो शिन्यू को वहीं इंतजार करने का अपने घर से वो बुक लाने जाती है। गली में एक शराबी नशे की हालत में होंगजो को परेशान करने लगता है, पर शिन्यू वक्त पर आ उसे बचा लेता है और होंगजो से कहता है कि तुम्हें अपने किसी फैमिली मेंबर को पिक करने के लिए कहना चाहिए, जिस पर होंगजो बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं। शिन्यू होंगजो के घर के बाहर ही खड़ा रहता है और होंगजो अंदर से बुक लाने जाती है। तभी होंगजो को ध्यान आता है कि शिन्यू इतना लंबा है कि उसके घर की लाइट आसानी से चेंज कर देगा, इसलिए वो उसे अंदर बुला बल्ब चेंज करवाती है, पर बल्ब चेंज करते हुए फिर से शिन्यू के हाथ कांपने लगते हैं, इसलिए वो बल्ब नहीं चेंज कर पाता।
होंगजो उसे मंत्रों की बुक दिखाती है। उस बुक में एक शराब खत्म करने वाली भी मंत्र थी। इससे शिन्यू को आशा थी कि अब वो ठीक हो सकता है। इसलिए शिन्यू होंगजो से फेवर मांगते हुए उसे उस बुक की बस एक मंत्र देने कहता है, पर वो अभी उसे नहीं बताता कि उसे कौन से मंत्र चाहिए। होंगजो मान जाती है। अगले दिन सिटी हॉल में नायोन शिन्यू से मिलने आती है, पर उससे पहले होंगजो से मिलती है। होंगजो नायोन को स्कूल टाइम से जानती है और ये भी कि नायोन मेयर की बेटी है। नायोन होंगजो को कॉफी पर पूछती है और उससे किसी बात के लिए माफी मांगती है। होंगजो रूडली उसकी सॉरी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। इनकी ये कन्वर्सेशन शिन्यू सुन लेता है और होंगजो को कहता है कि शायद इसी वजह से तुम अकेली हो। होंगजो को इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि शिन्यू ने पूरी बात जाने बिना ही होंगजो को इतनी बड़ी बात कह दी। शिन्यू नायोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। नायोन शिन्यू को एक कहानी बनाकर बताती है कि ये उनके हाई स्कूल टाइम की बात है, जब होंगजो उसके स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। उसके डैड एक ड्राइवर थे और उसकी गरीबी की वजह से बच्चे उसे अक्सर परेशान किया करते थे। मुझे उसके लिए बुरा लगता था, इसलिए मैंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, पर उसने मेरे बॉयफ्रेंड को ही मुझसे छीनना चाहा। इसलिए मैंने होंगजो से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए और उसके बाद ही नायोन के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था, जिस वजह से वो रूड हो गई थी। अगली सीन में ग्रीन डिवीजन के एम्प्लॉयज को पता चलता है कि मैनेजर माँ जो इन सब की हेड है, उनका डाइवोर्स हो गया है। शायद इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से वो छुट्टी पर थी। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद हमेशा की तरह होंगजो की टीम होंगजो को छोड़कर ड्रिंक करने गए थे। होंगजो शिन्यू की कही बात को भुला नहीं पा रही थी, इसलिए वो फिर से मिस्टर गोंग से माफी मांगने जाती है और उसे भी उनके टीम में शामिल करने कहती है, जो बेशक मिस्टर गोंग एक्सेप्ट नहीं करते अगर वहाँ जैग्योंग और शिन्यू नहीं आए होते, क्योंकि ये लोग मिस्टर गोंग के सीनियर्स हैं, तो कम से कम इनके सामने तो दिखावा करना ही था। शिन्यू को देख सैब्योल और सूजियोंग की आंखें चार हो जाती है। ये लोग शिन्यू को पहली बार देख रहे थे और इनके क्रश लिस्ट में अब शिन्यू भी ऐड हो जाता है। सब साथ ड्रिंक लेते हैं। इसी बीच सूजियोंग जैग्योंग से पूछ लेती है कि आपने होंगजो को कॉम्प्लीमेंट करते हुए पोस्ट नहीं किया था ना। जैग्योंग कहता है कि हाँ, मैंने ही वो पोस्ट किया था। सूजियोंग और सैब्योल होंगजो से और जलने लगती है। ड्रिंक के बाद जैग्योंग होंगजो को एक शर्ट गिफ्ट करता है, क्योंकि उसकी वजह से उस दिन होंगजो की वो शर्ट खराब हुई थी। होंगजो फिर ब्लश करने लगती है, इसलिए जैग्योंग उससे पूछ ही लेता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हारा चेहरा लाल क्यों होता है। होंगजो भी झोंके से कह देती है कि वो जिसे पसंद करती है उसके सामने वो ब्लश करने लगती है। अब बात तो क्लियर थी, इसलिए होंगजो अपनी फीलिंग्स को और नहीं छिपाती और जैग्योंग को प्रपोज कर देती है, पर जैग्योंग सीधा सीधा उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। शिन्यू भी ये सब देख रहा था। जैग्योंग के जाने के बाद शिन्यू होंगजो से कहता है, अब मुझे पता चला कि तुमने नायोन के बॉयफ्रेंड को क्यों चुराना चाहा, क्योंकि तुम लोगों की अच्छाई को अपने लिए उनकी फीलिंग समझ लेती हो। ये बात होंगजो को और ज्यादा हर्ट करती है। अगले दिन होंगजो इस फ्लावर कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर रोड साइड फूल लगा रही थी और वहां से काम खत्म करने के बाद वो सीधा सिटी हॉल पहुंचती है, जहां ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि जैग्योंग ने होंगजो को रिजेक्ट कर दिया है। होंगजो और जैग्योंग की कल रात वाली फोटो किसी ने अपलोड कर दी थी। होंगजो को लगता है शिन्यू ने ये किया है और शिन्यू को भी ये पता था कि होंगजो को ये बात पता लगते वो उसी पर शक करेगी और इसलिए होंगजो के शिन्यू के कैबिन में आते ही वो साफ इनकार कर देता है कि ये उसने नहीं किया। होंगजो भी ये बात श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती थी कि ये काम शिन्यू का ही है, इसलिए उसे शिन्यू की बात माननी पड़ती है। होंगजो के घर लौटने पर उसे अपने घर के बाहर एक पार्सल मिलता है जो उसके किसी पहचानने वाले ने भिजवाया था, जिसमें ताजी सब्जियां, अंडे और बकरी का दूध था। ओट मिल्क देख उसे उस स्पेल बुक में लिखी एक लव स्पेल का याद आता है, क्योंकि अब होंगजो के पास उस मंत्र को पढ़ने के लिए सारी सामग्री थी, तो वो जैग्योंग को खुद से प्यार करवाने के लिए वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे वो वहाँ मंत्र पढ़ रही थी वैसे वैसे यहाँ शिन्यू अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और उसके साथ फिर वही सब होने लगता है। वो रेड हैंड फिर से उसे परेशान कर रही थी। शिन्यू उस वक्त ड्राइव कर रहा था। उस रेड हैंड की वजह से शिन्यू की कार एक्सीडेंट हो जाती है।
Stay tuned for the next episode. Till then, bye bye and take care.